हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल में आने वाले आज हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस टॉप 50 जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम, एसएससी, जीडी, एनटीपीएस, ग्रुप डी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपोर्ट होता है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, वो प्रश्न को मैं इस वीडियो में लेने की कोशिश की है। आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा। और चलिए आज का क्लास पहला नंबर से शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न पढ़िए आप सभी लोग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? बताइए आप सभी लोग कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। किस भारतीय राज्य में सर्वप्रथम 100% जैविक खेती को अपनाया गया? किस भारतीय राज्य में सर्वप्रथम 100% जैविक खेती को अपनाया गया? तो हो जाएगा आपका राज्य सिक्किम राज्य हो जाएगा। सिक्किम राज्य में 100% जैविक खेती होती है। सिक्किम राज्य 100%। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब दीजिए कमेंट में। मूल कर्तव्य को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? बताइए, मूल कर्तव्य को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? आपका हो जाएगा संविधान 4 का भाग खंड ए। संविधान 4 जो संविधान अनुच्छेद होता है उसका 4 का खंड ए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। गुप्त काल के अधिकतर भूमि कर किस रूप में वसूला जाता है? 50 क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गुप्त काल के अधिकतर भूमि कर किस रूप में वसूला जाता है? हो जाएगा आपका अन्न के रूप में। अन्न के रूप में भूमि कर वसूला जाता है। गुप्त काल के शासनकाल में जो राजाओं से जो कर लिया जाता था वो खेती करके राजाओं को चुकाना पड़ता था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। किस क्रांतिकारी को पंजाब का शेर कहा जाता है? बताइएगा कि किस क्रांतिकारी को पंजाब का शेर कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है, क्रांतिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भूमध्य रेखा पृथ्वी का घूर्णन का वेग कितना होता है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन वेग कितना होता है? तो जाएगा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। 1670 किलोमीटर प्रति घंटा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन में वेग होता है, यानी पृथ्वी का चाल होता है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम मसौदा कब प्रस्तुत किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम मसौदा कब प्रस्तुत किया था? तो आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया गया और हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को पूर्ण तरह से लागू किया गया। 26 नवंबर 1950 को संविधान पूर्ण तरह से लागू किया गया और 26 जनवरी इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। किस शासक ने 10 साला प्रणाली लागू की थी? किस शासक ने 10 साला प्रणाली लागू की थी? सवाल नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। कीजिएगा आप लोग कमेंट में कि किस शासक ने 10 साला प्रणाली लागू की थी? तो आपका हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा राइट आंसर। अकबर ने 10 साला प्रणाली लागू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 9। किस प्रकार की चट्टान से कोयला बनता है? बताइए आप सभी लोग, किस प्रकार की चट्टान से कोयला बनता है? तो अवसादी चट्टान जो बच जाता है उस चट्टान से, जो बहुत पुराना चट्टान रहता है धरती के नीचे, उस चट्टान को खुदाई करने पर अवसादी चट्टान मिलता है जिससे कोयला का निर्माण होता है। कोयला यानी कोयला बनता है। ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक बांस उत्पादन करता है?
जो बांस होता है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बांस की संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नंद वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? नंद वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? नंद वंश के पतन के बाद आपका मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पूरी तरह से समाप्त करके अपना वंश स्थापित किया था, जिसका नाम था मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना हुई थी नंद वंश के पतन के बाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित थी? कौन सी योजना गांधीवादी आधारित थी? इनमें से दूसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, प्रथम पंचवर्षीय योजना। बताइए कि कौन सी योजना गांधीवादी सिद्धांत पर कार्य करती थी? गांधीवादी सिद्धांत पर कार्य करती थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना गांधीवादी सिद्धांत पर कार्य करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। भारत में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। महिला सशक्तिकरण से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए आप सभी लोग कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा राइट आंसर कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संपूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? बताइए आप सभी लोग कमेंट में कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, और आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 16। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? बताइए। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है वृक्षारोपण। ऑप्शन नंबर सी, मृदा जो अपरदन होता है उसको रोकने के लिए वृक्षारोपण सबसे ज़रूरी है। और जो बढ़ती धूप के कारण आप सभी लोग वृक्ष को लगाइएगा, और आप सभी लोग अपने जीवन में कम से कम 8 से 10 वृक्ष जरूर लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिससे गर्मी इतना बहुत बढ़ रहा है, इसलिए वृक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। भारत में विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाला प्रमुख निकाय कौन करता है? भारत में विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाला प्रमुख निकाय कौन करता है? विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाला प्रमुख निकाय आपको हो जाएगा FEMA। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। FEMA कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। DNS डोमेन नाम सिस्टम। डोमेन नाम सिस्टम का क्या कार्य है? डोमेन नाम सिस्टम का कार्य क्या है? तो रैम बनाना, RM यानी DNS डोमेन नेम सिस्टम का कार्य क्या है? रैम बढ़ाना। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, रैम बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हुआ था? किस गवर्नर जनरल के कार्य में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए आप सभी लोग, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2012 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग का गठन 2012 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नीति आयोग का गठन 2012 ईस्वी में हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी? बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। जलवायु परिवर्तन का पेरिस समझौता कब हुआ था? जलवायु परिवर्तन का पेरिस समझौता कब हुआ था? बताइए आप सभी लोग, जलवायु परिवर्तन का पेरिस समझौता कब हुआ था? तो 2015 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन का पेरिस समझौता 2015 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? स्वीडन में सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? स्वीडन कंट्री में। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। सवाल नंबर 25 देखिए। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? बताइए आप सभी लोग, डीएनए की खोज वह किसने की थी? तो आपको हो जाएंगे वाटसन और क्रिक। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को। और उसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। ध्यान रखिएगा, बिहार दिवस और पृथ्वी दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिहार दिवस और पृथ्वी दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है 22 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का सिफारिश कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिफारिश कौन करता है? बताइए आप सभी लोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का सिफारिश कौन करता है? MSP का सिफारिश कृषि मंत्रालय द्वारा होता है। कृषि मंत्रालय द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। कृषि मंत्रालय द्वारा MSP का सिफारिश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मानव विकास सूचांक HDI कौन प्रकाशित करता है? मानव विकास सूचांक HDI कौन प्रकाशित करता है? UNDP। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा राइट आंसर। UNDP द्वारा मानव विकास सूचांक यानी HDI का प्रकाशित किया जाता है हर वर्ष। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। अमृतसर संधि किन दो के बीच हुई थी? यानी अमृतसर संधि किन दो मानव बीच हुई थी? आप लोग बताइए कि अमृतसर संधि किन देशों के बीच हुई थी? अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत में फास्ट गेन किससे संबंधित है? भारत में फास्ट गेन किससे संबंधित है? बताइए कि भारत में फास्ट गेन किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा टोल टैक्स से। टोल टैक्स से भारत में फास्ट गेन का नाम दिया गया है टोल टैक्स। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, टोल टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा राइट आंसर।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। रेडियोधर्मी तत्वों का निर्धारण किस यंत्र से किया जाता है? रेडियोधर्मी तत्वों का निर्धारण किस यंत्र से किया जाता है? गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर द्वारा किया जाता है। रेडियोधर्मी यंत्र का निर्धारण किया जाता है, रेडियोधर्मी तत्व का निर्धारण गीगर मूलर काउंटर। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा राइट आंसर कि रबी की फसल कब बोई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए आप सभी लोग, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू टिक कीजिएगा। सरोजिनी नायडू आपका प्रथम महिला राज्यपाल और इंदिरा गांधी आपके प्रथम महिला प्रधानमंत्री। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन। दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन का इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बताइए आप सभी लोग, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले हो जाएगा आपके बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था, जो आपके भागलपुर में स्थित है। भागलपुर में स्थित है और जो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सवाल नंबर 37 का आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बताइए आप सभी लोग, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। गदर आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? गदर आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? मुगलों के विरुद्ध। गदर आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? मुगलों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गदर आंदोलन किसके बीच हुआ? मुगलों के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। रेड डाटा बुक में क्या दर्ज होता है? रेड डाटा बुक में क्या दर्ज होता है? बताइए। रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय प्रजातियों का दर्ज होता है। जैसे पेड़ पौधा जो लुप्त हो जाता है, पक्षी कीड़ा मकोड़ा जो लुप्त हो जाता है, उसका सूची किस में रखा जाता है? रेड डाटा बुक में। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत में प्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई आईआईटी। ऑप्शन नंबर सी की हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत में प्रथम आईआईटी की स्थापना मुंबई आईआईटी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है? कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है? भाखरा नांगल बांध। भाखरा नांगल बांध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रमुख स्रोत उद्योग हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो NATO
नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की किस देश से लगता है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा पूछ रहा है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत के किस देश से लगता है? आपका हो जाएगा बांग्लादेश से। बांग्लादेश बॉर्डर से भारत का सबसे स्थलीय सीमा लगता है और इस बॉर्डर को कहते हैं जीरो लाइन। भारत और पाकिस्तान के नहीं, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। और ये भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच जो कनेक्ट होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा दर्ज करता है। और सीमा रेखा का नाम क्या है? जीरो लाइन। बॉर्डर को क्या कहते हैं? भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को जीरो लाइन। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। RTI एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए RTI एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 ईस्वी में हुआ था। 2005 ईस्वी में RTI एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका हो जाएगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और भारत की प्रथम महिला की पूछे तो हो जाएगा आपका कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला। और अंतरिक्ष में पूरे पृथ्वी में सबसे पहले जाने वाली महिला तब कहा जाएगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा। और सुनीता विलियम्स जो हाल फिलहाल में ही गई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा, सुनीता विलियम्स हाल फिलहाल में गई थी अंतरिक्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सवाल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2016 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल इंडिया शुरुआत कब हुई थी? 2016 ईस्वी में। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको डेली ऐसे ही टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।